नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो विषय एक ऐसी विषय है जो काफ़ी चिंताजनक है। रीज़न क्या है कि भारत में जो साक्षरता की दर मापने का जो पैमाना है वो काफ़ी वेग है, जिसमें ये कहा जाता है कि एनीवन कोई भी जो 7 वर्ष या उससे अधिक का है और वो किसी भी भाषा में अगर अपने नाम को लिख पढ़ या बोल सकता है, साथ ही जो बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन है उसको समझदारी के साथ कर सकता है, वैसे लोगों को भारत में शिक्षित माना जाता है। इस तरह के डिफिनेशन होने के बावजूद भारत में जो साक्षरता दर है वो अभी भी 100% नहीं है। साथ ही भारत में जो साक्षरता दर में भिन्नता है वो भी बहुत अधिक है। जब हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करेंगे वहाँ साक्षरता दर काफ़ी अच्छा है। इवन कई सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ लगभग 100% से भी अधिक साक्षरता दर है, जैसे केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा में। वहीं जब हम बात करेंगे नॉर्दर्न इंडिया की, बिल्कुल इंडिया के ऊपरी छोर की, या हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे, इसमें जो साक्षरता की दर है वो संतोषजनक भी नहीं है। मैं अच्छी तो नहीं कहूँगी, संतोषजनक स्थिति में भी नहीं है। साथ ही भारत में जो साक्षरता है वो पुरुष और महिलाओं के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है। जहाँ छोटे एज में तो आपको पुरुष महिला साक्षरता के बीच में गैप कम मिलेगा, जैसे जैसे ये जो है वर्ग बढ़ता चला जाता है, खासकर हायर एजुकेशन या उससे भी अधिक, वहाँ जो है ये गैप बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट आई है, क्या है, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, जिसको असर भी बोलते हैं। ठीक है, और इस रिपोर्ट में काफ़ी जो है चौंकाने वाला खुलासा किया गया है भारतीय जो है शिक्षा के संदर्भ में। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं, क्या है इसमें, किन किन बातों को पॉइंट आउट किया गया है और क्या कंक्लूजन है इस रिपोर्ट का। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो इनरोलमेंट रेशियो है वो तो स्कूलों में बढ़ा है कोविड के बाद। ये खासकर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये कोविड के पहले और कोविड के बाद की क्या स्थिति है उसको माप रहा है ये रिपोर्ट। ठीक है, सो देख लीजिए 2018 की तुलना में जो साक्षरता दर है या टोटल इनरोलमेंट रेशियो जो है वो 2020 में भी बढ़ा है और 2021 में भी बढ़ा है, पैंडेमिक होने के बावजूद। लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूलों में इंक्रीज किया है पर प्राइवेट में ये घट गया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कुकुरमुत्तों के पौधों की तरह प्राइवेट स्कूल आजकल हर जगह अवेलेबल है, जहाँ क्वालिटी एडुकेशन की तो बात छोड़ दे, एडुकेशन भी एक तरह से प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। इसके बावजूद जो है कोविड पैंडमिक में ये चीज़ हुआ है कि अननेसेसरी जो भी स्कूल्स थे वो क्लोज हो गए। इसके कारण क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल का इनरोलमेंट रेशियो है वो 32.5% से घट के 24.4% है। ठीक है, दूसरा ये है कि वो बच्चे जो इनरोल नहीं हुए हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है। पहले 2.5 थी 2018 में, अभी 4.6% ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी तरह का शिक्षा के लिए जिनका नामांकन ही नहीं हुआ है। ठीक है, आइए इस रिपोर्ट में डिटेल देखते हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरह का माहौल है और क्या असर पड़ा है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो ओवरऑल इनरोलमेंट रेशियो है, मतलब पूरे वर्ष में कितने लोगों को या कितने बच्चों को शिक्षा के लिए नामांकन किया गया है जिनका, वो जो फिगर है वो 97.2% थी 2018 में, जो कि बढ़ के 98.4% हो गई है 2022 में, जबकि पैंडेमिक के समय स्कूल बंद थे उसके बावजूद। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER, इसको एक NGO है प्रथम जिसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये NGO इस रिपोर्ट में क्या इसने एनालिसिस किया है वो यही कि इम्पैक्ट क्या पड़ा है कोविड में, जो स्कूल बंद थे 2020 में और 21 में, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, और कोविड के बाद 2022 में कितने बच्चे कोविड की तुलना में वापस स्कूल में आ पाए हैं, इसके बीच में जो है जानकारी निकालने का काम इस रिपोर्ट ने किया है। ठीक है, अब ओवरऑल इनरोलमेंट रेशियो किन का, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों का जो है
ये बढ़ गया है अभी 2022 में 98.4% था, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। पर ये फिगर ही है बस देखने के लिए, जो एक्चुअल रियलिटी है वो बिल्कुल उल्टी है, विपरीत है। कैसे? बच्चों का एक ग्रुप, यानी कि 3 से 16 साल के बीच में जो बच्चे हैं, उनका जो ड्रॉप आउट रेशियो है, मतलब स्कूल छोड़ने की जो दर है, वो अभी सबसे अधिक है। 2018 में ये दर 1.6% थी, अभी ये 2.8% है। कोविड का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल में हमने देखा कि बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो तेजी से बढ़ा है। 65.6% था 2018 में, ये 72.9% हो गया है 2022 में, ठीक है। और ये एक कमेंडेबल चीज़ है, क्योंकि 2006 के बाद लगातार सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट घट रहा था, पर 2022 में ये बढ़ गया। लेकिन बच्चों की जो बेसिक लिटरेसी लेवल है, मतलब कि बिल्कुल बेसिक समझदारी का जो स्तर है, यहाँ पे हमने मात खाई है। मात खाई है इसलिए कि बच्चों का जो न्यूमेरिकल एबिलिटी था वो पहले से और ज़्यादा वर्स हो गया है। जो रीडिंग एबिलिटी थी वो पहले की तुलना में और ज़्यादा ख़त्म हो गई है। मतलब अब 2012 से पहले का जो स्तर था ना, बच्चों की थिंकिंग जो है, अब वो 2012 से पहले के स्तर पे चली गई है, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि जो बच्चे जो क्लास 3 में हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल दोनों में, उनके पढ़ने की जो क्षमता है वो कक्षा 2 के बच्चों से भी कम हो गई है। पहले ये 27.3% थी, अब ये 20.5% ही केवल, ठीक है। और चिंताजनक इसलिए है कि ये जो डिक्लाइन है ना, ये सारे स्टेट में रिकॉर्ड किया गया है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूलों में। जितना भी प्राइवेट स्कूल का तामझाम होता है कि ड्रेस भी वहीं से लेना है, बुक्स भी वहीं से लेना है, शूज, सॉक्स, हर तरह की चीज़ आपको स्कूल देगी, उसके बावजूद, मतलब देगी इन द सेंस आप खरीदना पड़ेगा आपको, यू हैव टू पे मोर, पर इन सब के बावजूद जो है बच्चों का जो लिटरेसी लेवल है, बच्चों में जो समझदारी है, जो मैथमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन का जो लेवल है, वो क्लास 2 के बच्चों से भी कम है, ठीक है। फिर वैसे बच्चों का रेशियो जो कि जिन्होंने कक्षा 5 में एनरोलमेंट किया है, उनका जो लेवल है थिंकिंग का, वो भी क्लास 2 के बच्चों के लेवल से कम है। कैसे? क्योंकि इनका जो थिंकिंग लेवल है वो 50.5% से घट के 42.8% ही रह गया है। अब सोच सकते हैं कोई बच्चा कक्षा 5 में है और वो कक्षा 2 के न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। पहले ये सच्चाई थी आपको गवर्नमेंट स्कूल की, अब ये प्राइवेट स्कूल की भी सच्चाई है। अब बेसिक रीडिंग एबिलिटी जो है वो पहले की तुलना में कक्षा 8 के बच्चों में भी घट गई है, ठीक है। ये एक बताता है कि अगर ASER की रिपोर्ट की बात करें तो ये क्या एक्सेस करता है, तो एक बच्चा कितने लेटर्स पढ़ पाता है, कितने वर्ड्स समझ पाता है, एक सिंपल पैराग्राफ को कैसे सॉल्व कर पाता है, ये एबिलिटी मापता है। और ये जो तुलना है ये क्लास 1 या क्लास 2 के डिफ़िकल्टी लेवल से ही मात्र की जाती है। सोचिए कितना ज़्यादा निराशा की बात है कि कक्षा 5 या 8 के बच्चों का भी जो लेवल है ना, वो कक्षा 2 के थिंकिंग लेवल से भी कम है, ठीक है। अब कक्षा 3 के बच्चे जो कि माइनस सब्सट्रैक्शन कर पाते हैं, बेसिक सब्सट्रैक्शन, उनका लेवल भी पहले से घट गया है। पहले 28.2% बच्चे ये कर पाते थे, अभी ये 25.9% बच्चे ही कर पा रहे हैं। इतना खर्च, इतना सारा प्रोग्राम, इतना सारा तामझाम के बावजूद जो है, जो रियलिटी है वो बिल्कुल एडवर्स जा रही है, ठीक है। कक्षा 5 के बच्चे जो पूरे इंडिया में डिवीज़न कर सकते थे, इनका भी संख्या कम हो गया है। पहले लगभग 28% बच्चे ये कर पाते थे, अभी जो है 25-25.5% बच्चे ही ये चीज़ कर पा रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में लिटरेसी हो, अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो,
इनरोलमेंट रेशियो तो 98.4% के आसपास हो गई है, पर जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इस चीज पे जो है गौर करने की कोशिश कर रही है या सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से बच्चों का जो फाउंडेशन स्किल है, जो नींव है, वो कितनी गलत रखी जा रही है उसको दर्शा रहा है, जिस वजह से बच्चे ना कुछ पढ़ पा रहे हैं, ना बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, ये रिपोर्ट ये तो बताती है कि इंक्रीज हुआ है टोटल इनरोलमेंट फिगर में, पर डिक्रीज हुआ है इसके अलावा सभी क्षेत्रों में, चाहे वो बेसिक लिटरेसी में हो, अरिथमेटिक कैलकुलेशन में हो, बच्चों का स्किल्स हो। लगातार पैंडेमिक से पहले ये चीज बढ़ रहा था, पर 2018 की तुलना में 2022 में लगातार ये घटता चला जा रहा है, जो कि एक शर्म की बात है। ठीक है, रिपोर्ट ये भी कहता है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ये कि जो हमारा लर्निंग सिस्टम है इसको तुरंत एड्रेस किया जाए, ठीक किया जाए, बच्चों के बीच में जो लर्निंग गैप्स है उसको भरा जाए, चिल्ड्रेन को कंटिन्यूड लर्निंग या डेवलपमेंट में सपोर्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं सपोर्ट जैसा अभी चल रहा है, बल्कि एक्चुअल सपोर्ट। अगर कोई बच्चा पहले क्लास में भी है तो वो पहले क्लास की तुलना में इंटेलिजेंट हो, ये ना हो कि यही डिफरेंस है एडुकेशन और लर्निंग के बीच में। एक बच्चे के पास कक्षा 8 की डिग्री है, पर उसकी जो बेसिक लर्निंग है वो कक्षा 2 के बच्चे से भी कम है। सो ये जो गैप है, ये इस गैप को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वैसे भी हम लिटरेसी के फ्रंट पे बहुत पीछे जा रहे हैं, और अगर ये चीज़ जो इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है ये उस चीज़ को और ज़्यादा प्रमाणित करती है कि भारत की जो शिक्षा नीति है रट्टू की और सब चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने की, वो उसका कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव जो है पैंडेमिक के टाइम में बच्चों पर पड़ा है। और सबसे ज़्यादा असर जो है, चिंताजनक बात ये इसलिए है क्योंकि जो बच्चे हैं ना 1 से 3 क्लास या 5 क्लास के बीच में, उस समय उनके पूरे जीवन की शिक्षा की नींव रखी जाती है। अगर ये नींव ही हिल जाएगी तो उसके ऊपर का जो बिल्डिंग है, उसके ऊपर का जो डेवलपमेंट है, वो पूरे उम्र के लिए उनका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सरकार के लिए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उनके लिए जो है ये रिपोर्ट एक अलार्म है जो उनको सतर्क करता है कि वो अपनी जो शिक्षा देने का तरीका है उसको जल्द से जल्द बदले, ताकि जो फिगर्स में है वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में भी दिखना शुरू हो जाए। ओके, इस विषय में इतना ही था। धन्यवाद।